एक ऐसी बिल्डिंग जो कि सैकड़ों साल पहले बनाई गई और उसका कंस्ट्रक्शन एरर सिर्फ 1 मिलीमीटर पर मीटर का हो, जो कि आज की दुनिया के मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब पुराने ज़माने में इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं तो उन्होंने इतनी एक्यूरेसी से ये कैसी चीज़ें बना ली। आखिरकार एक ऐसी बिल्डिंग जिसका एक ब्लॉक, सिर्फ एक ब्लॉक एक हाथी के जितने वजन का है, उनको कैसे उठा के इन बिल्डिंग्स को बनाया और बिना मशीन कितना एक्यूरेटली इनको कैसे बनाया, और आखिरकार इनका मकसद क्या था। ये टॉम्ब्स थे, ये वर्शिप प्लेसेस थी, ये है क्या चीज़ें। मैं बात कर रहा हूँ पिरामिड्स की। दोस्तों आज जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उनमें सब में जो पिरामिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। पिरामिड्स ऐसी मिस्ट्रीज रखते हैं जिनको हम बड़ी सी बड़ी थीरीज़ भी लाकर सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एक सेटिस्फाइड आंसर आपको नहीं दे सकते कि आखिरकार इनके पीछे इनकी मिस्ट्रीज़ का सारा जवाब क्या है। लेकिन कुछ ना कुछ हम रिसर्च करके और थीरीज़ पेश करके आपको समझा ज़रूर सकते हैं और एक आइडिया ज़रूर दे सकते हैं कि आखिरकार इनके पीछे असल सच्चाई क्या है। सबसे पहली दोस्तों मिस्ट्री, अगर आपको इजिप्शियन पिरामिड्स का पता है, जिसमें सबसे पहला द पिरामिड ऑफ गीज़ा है सबसे बड़ा, और इतना एक्यूरेटली बनाया गया कि इसकी जो स्क्वायर बेस है वो सिर्फ ट्रू नॉर्थ से 3.4 आर्क मीटर्स ही दूर है। आर्क मीटर्स एक समझे एक एक्यूरेसी का एक ख़ास किस्म का स्केल होता है जो कि आपको बताता है कि एक बिल्डिंग कितनी एक्यूरेटली बनाई गई है। अगर कोई भी एक बिल्डिंग 5 आर्क मीटर्स से कम एरर रखती है कंस्ट्रक्शन का तो परफेक्ट बिल्डिंग्स में से एक आती है, और जो कि आज के ज़माने में भी बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इतनी एक्यूरेसी से पुराने ज़माने में कैसे बना लिया गया, असल मिस्ट्री ये है। पिरामिड ऑफ गीज़ा एक इतना बड़ा पिरामिड है कि एक्चुअली इसका एक ब्लॉक जो है वो एक हाथी के वजन का जितना है, ऑलमोस्ट 1.2 टन्स इसका वेट है। इतना भारी आखिरकार बना कैसे लिया गया और इनको उठाया कैसे गया इन ब्लॉक्स को। अगर पिरामिड्स लोगों ने बनाई ही थे तो इनको उठाया कैसे और जगह पे कैसे इन्होंने रखा। एक ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम था हेरोडोटस, उनके नज़दीक ये जो एक पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीज़ा, इसको बनाने में 20 साल लगे हैं और तकरीबन 1 लाख आदमी लगे हैं। यानी 1 लाख आदमी 20 साल तक काम करते रहे हैं। अब ये ना समझना कि 20 साल तक 1 लाख आदमी दिन रात काम करते रहे हैं। ये वो आदमी होते थे जिनको खेतों में बहुत कम काम होता था, या जो रिवर नाइल है उसके अंदर अक्सर फ्लड्स होते थे, यानी कोई इतना काम किसानों को नहीं होता था। तो फिर उनसे ये पिरामिड बनवाया गया था और इसको में 20 साल लगे थे। आप यहीं से लगा सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा टाइम लगा था अगर हम आज की बिल्डिंग्स बनाने से कंपेयर करें। लेकिन फिर भी सवाल हमारा ये है कि आखिरकार इतने भारी ब्लॉक्स को उठा के जगह पे कैसे रखा गया। साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें यूज़ की होंगी, जैसे कि रोलर्स, जैसे कि उन्होंने नीचे लकड़ी रखी होगी, उसके इर्द गिर्द ग्रीस लगा के उसको फ्रिक्शन फ्री किया होगा, उसके ऊपर ब्लॉक किसी न किसी तरीके से चढ़ाए होंगे और फिर उसको आगे ले जाकर पिरामिड तक पहुंचाया गया होगा। या कोई स्लिपरी क्ले यूज़ की होगी जिसको आप स्लाइम भी कहते हैं, उसके ऊपर स्लाइड करके इन बड़े बड़े ब्लॉक को ले गए होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसका कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है कि एक्चुअली क्या वजह थी। ये है इजिप्शियन पिरामिड्स की कहानी। एक और तरह के पिरामिड्स बड़े फेमस हैं जिनको मेसो अमेरिकन पिरामिड्स कहते हैं और इनको लेटन पीपल ने बनाया था। मेसो का मतलब होता है लेटन और अमेरिकन का मतलब आपको पता है, यानी लेटन अमेरिकन पिरामिड्स थे जो कि लोग लेटन थे, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था बहुत ही अजीब टेक्निक्स को यूज़ करके। ये इजिप्शियन पिरामिड से ज़्यादा कोई अजीब नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इनका जो टॉप होता है वो एक पॉइंटेड पेंसिल की मतलब निब की तरह एक ख़ास किस्म का फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर टेम्पल्स या इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, और इनकी जो मतलब फेस होता है इनके ऊपर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिनके ऊपर चढ़ के आप यहाँ तक जा सकते थे अगर आप उस ज़माने में होते जब ये पिरामिड्स को यूज़ किया जाता था। इनकी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये जो पिरामिड्स हैं ये इनके इवेंट्स, इनके त्यौहारात, इनके फेस्टिवल्स के साथ बहुत ही अजीब तरीके से अलाइन होते थे, जो कि जैसे कि आज हमारे पास कैलेंडर्स हैं, क्लॉक्स हैं, तो जब क्लॉक्स भी नहीं होती थी तो आखिरकार इनको कैसे पता चल जाता था कि इन्होंने कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। इन्हीं पिरामिड्स को बना के पता चलता था। तो इन पिरामिड्स को बनाने वालों को कैसे पता चलता था कि इवेंट्स कैसे और कब हम पिरामिड से देख सकते हैं। इनके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि फिर भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर 100% रियल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है, और हो सकता है कि इसी को यूज़ करके
पिरामिड्स को बनाया गया हो, जो कि ख़ास तौर पे मेसोअमेरिकन पिरामिड्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सन। पुराने ज़माने में जितनी भी सिविलाइजेशन होती थी वो सन के बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी सन के साथ। बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करके इन पिरामिड्स को सन के साथ अलाइन किया जाता था, ताकि जब सन की शैडो पड़े तो इनकी पिछली शैडो जहाँ पर पॉइंट करे वहाँ से हम अपने इवेंट्स देख सकें। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट काम होता था कि जैसे ही सन ईयर्स में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एरियाज़ में होता था तो वहाँ शैडो भी मुख्तलिफ एरियाज़ में बनती थी, डायरेक्शन में बनती थी, और वहाँ से इनको पता चल जाता था क्या विंटर आने वाला है, समर आने वाला है। यहाँ से ये सीजन पता लगा लेते थे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट थियरी है कि मून को भी इसी तरीके से यूज़ करते थे कि मून के साथ अलाइन करके मून और इसकी डायरेक्शन को देख के मुख्तलिफ फेस्टिवल से देखते थे। और तो और वीनस जैसे प्लैनेट्स को भी यूज़ करके इनको बनाया इनको अलाइन किया जाता था, जो कि एक और बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है। लेकिन सबकी मिस्ट्री तीसरी आखिरी आती है कि इनका मकसद क्या था। ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई थी या कोई मकसद था? जैसे कि अगर इजिप्शियन पिरामिड्स को देखें तो माना जाता है कि इनके अंदर फरोआज के टॉम्ब होते थे, यानी कि जो फरोआज मरते थे उनको दफन करने के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी। ये इजिप्शियन पिरामिड्स के पीछे कहानी है। अगर हम मेसोअमेरिकन पिरामिड्स के पीछे देखें तो माना जाता है कि ये जो है ऑब्जर्वेटरीज और कैलेंडर्स वगैरह की मतलब है कि साइंस और लैब्स बनाने के लिए ये पिरामिड्स बनाए जाते थे, क्योंकि कैलेंडर्स तो होते नहीं थे, तो इनके ऊपर ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती थी जहाँ पर चढ़ के ये एक्चुअली मुख्तलिफ सीजन और सन वगैरह को ऑब्जर्व कर सकें, ताकि इनको सीज़न वगैरह का पता चल जाए। सबसे आखिरी चीज़ हो सकती है कि ये तमाम पिरामिड्स के लिए कि ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे टेंपल्स जो इनके ऊपर होते थे वो आज नहीं है और इनको वर्शिप पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, खुद बनाया गया हो। तो दोस्तों आपको क्या ख्याल है इस मिस्ट्री के बारे में? कमेंट सेक्शन है इसलिए तो ज़रूर उसमें बताना। बाकी जो भी है आपको समझ आ गई होगी। अगली में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।